हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 1 के कुछ 4 महत्वपूर्ण वे परिभाषाओं का स्टडी करेंगे जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में आती रहती हैं और निश्चिततः इन 4 परिभाषाओं में से एक परिभाषा जरूर बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगी। देखिएगा, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में कि कोई भी अगर आवेश है Q नाम का, इसके चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कोई अन्य आवेश, कोई भी Q0 चार्ज है, किसी आवेश के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश या तो इसे आकर्षण बल अनुभव होगा या इसे प्रतिकर्षण बल अनुभव होगा। तो यह जो आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा जहां पर किसी अन्य आवेश को आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अनुभव हो रहा है, तो इस आवेश के चारों ओर का यह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र का सूत्र E से लिखा जाता है, फॉर्मूला होता है F/Q0। यदि इसका मात्रक लिखना हो तो मात्रक लिखने का तरीका रहेगा, विद्युत क्षेत्र का सूत्र है F/Q0, जिसमें F जो है वह लगने वाला बल है, बल का मात्रक होता है हमारे पास में न्यूटन, और Q0 जो है वह यहाँ आवेश है, आवेश का मात्रक हमारे पास में होता है कूलाम। कितना मात्रक होता है? कूलाम। आगे यदि इसकी विमा लिखनी है तो विमा लिखने का तरीका रहता है हमारे पास में, न्यूटन जो है वो बल का मात्रक है और बल की विमा होती है हमारे पास में m1L1T-2 डिवाइड कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है और आवेश की विमा होती है हमारे पास में A1 और साथ में आता है T1। एक लाइन में यदि विमा को लिखना हो तो उत्तर आएगा m1, L1 की जगह पर कितना आ जाएगा? L1। ये T1 नीचे है तो प्लस का है, इसको जब ऊपर भेजेंगे तो माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 और माइनस का 2 जुड़कर हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ पर आएगा A-1। इसी प्रकार से यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछी जाती है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाती है और बच्चे विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखकर आ जाते हैं। क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा? देखिएगा, कोई भी हम चार्ज बना देते हैं, प्लस Q नाम का चार्ज, इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र बना देते हैं और बाहर से कोई परीक्षण आवेश Q0 लेकर आ जाते हैं, तो किसी आवेश द्वारा किसी अन्य आवेश को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता होती है कि ये प्लस Q नाम का जो चार्ज है इसे कितना जल्दी आकर्षित कर रहा है या इसे कितना जल्दी प्रतिकर्षित कर रहा है, वो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। तो कोई भी हमने चार्ज ले लिया, इसके चारों ओर कोई क्षेत्र बना दिया, अब यदि इस क्षेत्र में ये कोई आवेश आता है तो इसे कितना जल्दी आकर्षण बल और कितना जल्दी प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, वही इस आवेश के विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। और जरा देखें आगे की ओर, कोई पूछे इसका फॉर्मूला तो एक समान E = F कितना होता है? Q0। कोई पूछे इसका मात्रक एक समान कितना होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। कोई पूछे इसकी विमा तो एक समान कितनी होती है हमारे पास में? m1L1 और साथ में कितना होता है? T-3 और यहाँ पर आता है A-1। एक और बात इसके अंदर लिखी जा सकती है कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है। और देखिए आगे की ओर दो परिभाषाओं की और थोड़ी चर्चा करते हैं, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। ये दोनों एक साथ पूछी जाती हैं और परिभाषा किस प्रकार की? देखिएगा कि अगर समान परिमाण के दो आवेश ले लिए जाएं, समान परिमाण के आवेश अर्थात यहाँ पर भी Q नाम का चार्ज ले लें और यहाँ पर भी Q नाम का चार्ज ले लें और इनकी प्रकृति विपरीत कर दी जाए, एक की प्रकृति अगर माइनस ले लेते हैं और दूसरे की प्रकृति यदि हम प्लस ले लेते हैं, कोई भी दो समान परिमाण के आवेश जिनकी प्रकृति विपरीत है और बहुत ही कम दूरी पर रखे जाएं, जिसकी दूरी को हम यहाँ पर लिखा जाता है 2a से। किससे लिखा जाता है? 2a से। तो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही कम दूरी पर रखे जाते हैं, तो यह जो प्राप्त व्यवस्था होती है इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। आवेशों का परिमाण एक समान होना चाहिए, उनकी प्रकृति एक अगर माइनस में है तो एक किस में होना चाहिए? प्लस में, और ऐसे दो चार्ज अगर बहुत कम दूरी पर रखे जाते हैं तो यह व्यवस्था क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। और थोड़ा देखिए आगे की ओर, विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है? देखिएगा, परिभाषा कुछ इस प्रकार की है कि द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण को P से दर्शाया जाता है और विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण में किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। तो कोई सा भी चार्ज ले लीजिए, आप प्लस Q चार्ज ले तो भी माइनस Q चार्ज ले, उसके ऊपर मोड लग जाएगा। एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी होती है? 2a। इन दोनों का जो गुणनफल होता है यह क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण के द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण। सामान्य रूप से इस फॉर्मूले को P = 2aq के नाम से जाना जाता है। यदि हमें P का मात्रक लिखना है
विद्युत विद्युत अगुण का, तो मात्रक होता है हमारे पास में, क्या मात्रक होता है, Q क्या था, आवेश है, आवेश का मात्रक हम जानते हैं कितना होता है, कूलाम। 2a क्या है, तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है और दूरी का मात्रक कितना होता है, मीटर होता है। दूसरी चीज, यदि P की हमें विमा पूछता, तो विमा हमारे पास में होती है, कितनी होती है, आवेश की विमा कितनी हो जाती है, तो हमारे पास में होती है A1T1, और मीटर के लिए हम विमा के तौर पे किसका प्रयोग करते हैं, L1 का प्रयोग करते हैं। एक लाइन में यदि विमा लिखोगे तो उत्तर आएगा M0, यहाँ पर आएगा L1 और साथ में आएगा T1 और कितना उत्तर आ जाएगा A1। एक और इसके अंदर मात्रक होता है, P का ही मात्रक होता है, जिसको डीबाई के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, डीबाई के नाम से। और एक डीबाई बराबर एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, देखिएगा, एक डीबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10 की घात -30, और ये मात्रक आता है कूलाम इंटू मीटर। अर्थात यदि 3.3 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर है, तो उसे किसके रूप में पढ़ा जाता है, एक डीबाई के रूप में पढ़ा जाता है। धन्यवाद आप सभी का।